नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं देश की बेटी और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देश की बेटियों का सफर लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसमें बेटियों के काम और कारनामे को देश भर के सामने रखा जाता है, जिसके जरिए हमारी अलग अलग बेटियां अलग अलग जगहों से पर लगाकर आसमान में उड़ने के सपने देखती हैं। बस छोटी सी कोशिश है कि इन सपनों के जरिए आप भी सपने देखें और बेटियों की हकीकत कहानियों को अपनी रियल लाइफ में तब्दील करने की पूरा प्रयास करें। आज एक ऐसी बेटी की कहानी है जो हाउसवाइफ है, घर संभालती है, लेकिन बिजनेस भी करती है और साथ ही साथ वो पंचवटी आश्रम भी चलाती हैं। गरीब असहाय लोगों के लिए तो दुनिया करती आती है, लेकिन एक ऐसी महिला जो बिजनेस करने के साथ साथ पंचवटी आश्रम में वो वृद्ध लोग जिनको घर वाले अपने घर से बेदखल कर देते हैं, अमीर घरानों के परिवार समय साथ में ना बिताने की वजह से अपने बुजुर्ग माँ बाप को घर से बाहर कर देते हैं। वो सेवा भी करती हैं और काम भी करती हैं, लेकिन एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही जुनून है और दुनिया भर में एक अलग मिसाल कायम कर रही है। तो चलिए आज एक दिल्ली की बेटी से आपको मिलवाते हैं, जिसको देखकर आप भी कहेंगे हम भी बन सकते हैं ऐसी देश की बेटी। चलिए। तो जैसा हमने आपको बताया कि देश की बेटी के घर चल रहे हैं, पहुंच गए हैं और सीधा आपको मिलवाते हैं नीलम मोहन। यानी आज हमारी देश की बेटी बनी है जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, क्योंकि उम्र का तजुर्बा ऐसा होता है। यकीन मानिए, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, लेकिन जब ठोकर खाते हैं तो सब कुछ समझ में आता है। उम्र भी कुछ ऐसी है जो बहुत कुछ सिखाती है। जैसे जैसे उम्र के पड़ाव में हम आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की हर किताब, हर शिक्षा, हर एजुकेशन कम पड़ जाता है, लेकिन हम वो सब सीख जाते हैं जो सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत स्वागत, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। मुस्कुराते हुए, क्या हमने सही कहा कि उम्र एक ऐसा पड़ाव होती है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है और उसका तजुर्बा आने वाली युवा पीढ़ियों को बहुत कुछ सिखाता है? पता नहीं, उम्र तो याद रखती नहीं, तजुर्बा जरूर सब कुछ है। हाँ। साथ में तो उम्र का कौन देखता है, वो तो चलती जाती, हर साल बढ़ती जाती। अच्छा, उम्र एक नंबर है। हाँ। वो निकल जाता है, लेकिन हमें ये ध्यान में देना होता है कि हमें क्या करना है। हाँ। आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि नीलम मोहन जिनसे मैं बात कर रही हूँ, आपको बता दूँ समाज सेवी, बिजनेस वूमन, क्योंकि एक महिला घर संभालना, समाज की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, खास तौर पर बुजुर्गों की सेवा करना इनका सबसे पहला धर्म बन जाता है। और बिजनेस एम्पायर खड़ा करना और खुद के नाम से खड़ा करना और दुनिया भर में मिसाल कायम करना, वो आपने किया है। तो बहुत स्वागत के साथ सीधा एक सवाल करूंगी कि जहाँ से आप आते हैं, बनारस से आप आते हैं, तो क्या शुरुआत में ही आपके घर से ये मिसाल थी कि नहीं, बिजनेस कर सकती हैं लड़कियाँ, कुछ आगे जाकर अच्छा मुकाम पा सकती हैं? क्योंकि जिस जमाने की हम बात करें तो इतनी समझ तो उस समय नहीं होती होगी। नहीं राधिका, उस समय तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। हाँ। कॉलेज में भी नहीं और स्कूल में भी नहीं, और घर में भी सब लोग कहते थे पढ़ाई करो पढ़ाई करो। और इसको हम अपने पैशन को करियर बना लेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। पर हमारे 5 साल की उम्र से गुड़िया के कपड़े सिलने का हमें शौक था। अच्छा। तो हम तब से सिलते सिलते हमें लगा कि ये काम तो हमें बहुत अच्छा आता है और ड्राइंग करना हमें बहुत अच्छा आता है। तो हमें फैशन इंडस्ट्री में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ये दोनों चीज़ों ने हमें बहुत हेल्प किया है। और फ्रीलांस डिज़ाइनिंग करते करते फिर हमने अपनी बिजनेस शुरू करी, और फिर अब बेटा संभाल रहा है बिजनेस को। पिछले 2009 से 10 साल से हम जाते हैं वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए है। और हम अपना पैशन फॉलो करते हैं, जो कि है पंचवटी। क्या बात है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। आपने कहा कि इतना उस जमाने में नहीं था, लेकिन पढ़ाई करो, शादी करो और घर बसाओ। हाँ। तो आज भी आपको लगता है कि जो उस जमाने में 75 हम 80 की बात करें, तो आज भी आपको लगता है कि लोगों को यही है, लोगों के घरों में, कि बेटियाँ पढ़े शादी करें? हाँ, उस समय तो बिल्कुल केवल ये था, या तो IAS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या शादी कर लो। मतलब उसके बीच में कोई बीच का रास्ता नहीं था कि डिज़ाइनर या ये सब बनने का, ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं था। पर आज हमें लगता है बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बच्चे बहुत अवेयर हो गए हैं। हाँ। और आई थिंक बच्चों की अवेयरनेस जो है उनको सिखाती है कि वो कुछ भी बन सकते हैं। एस्ट्रोनॉट से लेके एनवायरमेंटलिस्ट कुछ भी बन सकते हैं। एंड आई फील कि अब बच्चे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर
ध्यान देते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ उनकी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ों को वो देखने लगे हैं, तो अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सही कहा आपने, क्योंकि धीरे धीरे समय बदल रहा है तो ज़माने के साथ साथ चीज़ें भी बदल रही है। अब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो कहीं आपको फाइट करने के लिए भी कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, फैमिली इतना आपके लिए वो नहीं कि आप फैशन इंडस्ट्री में भी आप जाएं, कुछ डिज़ाइनर वर्क करें, क्योंकि टीचर नौकरी कर लें या फिर आप कहीं बैंक की नौकरी कर लें, कोई गवर्नमेंट सीधी सादी नौकरी जिसमें आप टाइम पे घर आएँ और चले जाएं। लेकिन ये जो आपने अपने कहा कि मेरा पैशन जो आज दुनिया के सामने एक अलग मुकाम पर खड़ा है, इसको आपने खुद से, क्या शादी से पहले ही पूरा कर लिया था या शादी के बाद हस्बैंड के सपोर्ट से? नहीं, शादी के बाद हस्बैंड को हमने कहा कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड थे, हमसे कई गुना ज़्यादा इंजीनियर थे, एमबीए थे, तो हमने कहा कि हमें नौकरी करनी है, कुछ तो करना है, घर नहीं बैठ सकते, किटी पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते प्लीज़। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुमको क्या नौकरी मिलेगी, तुमने केवल ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो हमने कहा कि हमें ड्राइंग आती है, तो हम कुछ तो हमको मिल ही जाएगा, और कपड़े सिलने आते हैं हमें बहुत अच्छे। अच्छा। तो हमको फर्स्ट जॉब हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एक एक्सपोर्ट हाउस में हमें फर्स्ट जॉब वही मिली, और सीधे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया सैम्पलिंग का, और बहुत अच्छे लोग थे और बहुत सीखा हमने वहाँ पे, और बहुत इतनी नॉलेज गेन कर ली कि उसके बाद हमने फ्रीलांस डिज़ाइनिंग शुरू कर दी। और हमने तो कभी ऐसे इतने पैसे देखे नहीं थे जो हमको फ्रीलांस डिज़ाइनिंग में मिलने लगे, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है। हम ग्रेजुएट हैं बट आई एम अर्निंग मोर देन माय हस्बैंड। क्या बात है। वेरी गुड। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर मी। आपने कहा कि उस समय भी लगा कि ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन जिस तरह की अर्निंग मैं कमा रही हूँ, जिस तरह से मेरे पास पैसे आ रहे, तो मुझे लगता नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर किया कि कम से कम हस्बैंड के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता कि कुछ अमाउंट मुझे चाहिए। लेकिन आपसे ये भी मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी फैमिली से थे। जहाँ तक मैं आपके हिस्ट्री के बारे में जानती हूँ, गंगाराम हॉस्पिटल आपके हस्बैंड वहाँ पर काम करते थे। नहीं, सर गंगाराम मेरे हस्बैंड के नाना थे। अच्छा, तो फिर तो वो और भी ज़्यादा बड़ी बात हो गई है। तो कभी ऐसा नहीं कहा कि इतना अच्छा परिवार है, सब कुछ है, तुम्हें नौकरी करने की कहाँ ज़रूरत है? खासकर इंडिया में ऐसा होता है कि पैसे हैं फिर नौकरी क्यों करना? हाँ, कहा बहुत कुछ कहा, और बोला कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो टीचर बन जाओ। तो हमने कहा वो तो नहीं हमें समझ आता, वो तो हम पढ़ाना आता ही नहीं है। हाँ, नहीं, पढ़ाना तो बहुत अच्छा आता है मगर इट वाज नॉट माय लाइन। और हमें इतना रिस्पेक्ट मिलने लगा फ्रॉम माय जॉब, और बाहर के कस्टमर्स ने आके अप्रिशिएट करना शुरू किया। हाँ, वो ज़्यादा तब हमारे ससुर थोड़ा सा थॉ करे और उन्होंने बताना शुरू किया कि अच्छा नीला हमारी बहू काम करती है, नहीं तो उनको अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं लगता था कि मैं काम करती हूँ। तो आपने उस समय में अपने परिवार को कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने की तरफ साथ में लेकर चले। हाँ। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है सीखने के लिए। आप कहते हैं कि हमारे सपने हैं, हमारी फैमिली हमारा सपोर्ट नहीं करती है, तो सोचिए कि उस ज़माने में, उस समय में तो फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती होगी कि आप कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री की दुनिया में जाएं, कहीं आप ऐसी जगह जाएं जो ग्लैमर की दुनिया हो जाती है, जहां आप लोगों के सामने आपको रोज़ उठना है, बैठना है, दिखना है। टीचर लाइन एक ऐसी हो जाती है, 8 घंटे की ड्यूटी कर रही है, टाइम पर घर आ जाना है, छुट्टियां अच्छी मिल जाती हैं। तो आज के टाइम में आपको अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करना है, ये तो आप अब खुद ही तय कर सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा नीलम जी के लिए। हाँ, लेकिन नीलम मोहन, पंचवटी को भी हम यहाँ पर बीच में लेकर आएंगे, फिर हम आपका जो बिजनेस है उसको भी देखने के लिए चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपने अकेले, अच्छा जो खड़ा किया आपने कहा कि मैंने खुद ने बिजनेस किया। स्टार्टिंग में तो आपने खुद ने नहीं किया, कुछ लोगों के साथ आपने पार्टनरशिप में काम किया, लेकिन आपको कैसे लगा कि नहीं अब मुझे हटकर अकेले करना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट? मुझे मालूम नहीं कॉन्फिडेंस था या आई डोंट नो, पर हमने 10 साल पार्टनरशिप में काम किया, और फिर हमने जब पार्टनरशिप अपनी छोड़ी तो हमने साधना एंक्लेव वाला घर खरीदा, जो कि हमने अपने पैसे से खरीदा। और पूरा पैसे हमने वाइट में दिए, जो कि पहली बार था ऐसे। और उसी घर से हमने गराज से 4 टेलर से अपना काम शुरू किया। 4 टेलर्स थे हमारे पास, और पूरा घर ही हमारा एक तरह से, एक कमरे में हम लोग फैब्रिक चेक करते थे, एक कमरे में सैंपल बनाते थे, इस तरह से हमने काम अपना शुरू किया। वो 4 टेलर से आज हमारे पास
2,500 टेलर्स हैं, तो बहुत समय निकल गया है। क्या बात है, 4 से 2,500। हाँ अब तो बहुत सालों भी तो हो गए हैं, हाँ। कई साल हो गए, तो हमें इस इंडस्ट्री में 40 साल से ऊपर हो गए। अच्छा। मेरा बेटा 41 ईयर्स ओल्ड है, तो मुझे उससे भी ज़्यादा समय हो गया है हाँ। इंडस्ट्री में। और सब जानते हैं कि टेक्निकली अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछना चाहिए, बिकॉज आई एम द बेस्ट एज फार एज टेक्निकल गोज। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि तजुर्बा इतना पुराना है कि आप उन चीज़ों को जल्दी से इजीली बता सकती हैं, इसलिए सबको पता है कि आपसे पूछना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन पंचवटी में अब फिर हम चलते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये कहाँ से आया? आप अच्छा काम कर रहे थे, एक अच्छा खासी इनकम जो है आपके पास आ रही थी, आप रिच कह सकती हूँ ज़िंदगी को जी रहे थे। आपको ऐसा कहाँ से लगा कि नहीं, मुझे बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए, और वो उन लोगों की जो फैमिली से थोड़ा सा रूठे हुए हैं? समझ लीजिए कि फैमिली अगर उन्हें गले नहीं लगा रही है, तो आप बाहें फैलाकर उन्हें अपने पंचवटी में जगह दे रही है। तो पहले तो राधिका, ये कॉन्सेप्ट कि कोई फैमिली से रूठे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और मेरा एक ही बेटा है, जब उसकी शादी कर रहे थे तो भाभी ने कहा कि 3 दिन के लिए हम और भैया आएंगे, 3 दिन भैया आएंगे, 3 दिन हम आएंगे, क्योंकि पापा अम्मा को अकेले देहरादून में सर्वेंट्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते। ठीक है। उस समय हमें लगा कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को 3-4 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, सेफ एनवायरनमेंट में, जिससे कि आप अपनी फैमिली के साथ और चीज़ें भी इंजॉय कर लो और बंधे नहीं फील करो। तो हमारा पंचवटी हिंदुस्तान का पहला शॉर्ट स्टे असिस्टेड लिविंग सेंटर है। हाँ। ऐसा कोई सेंटर अभी तक नहीं बना। वाह। अब हम सबको बोल रहे हैं कि आप लोग शॉर्ट स्टे अलाउ करिए। तो हम तो अलाउ करते हैं कि 1 दिन 2 दिन भी रह जाएं, अगर किसी को बाहर जाना है या कोई फंक्शन अटेंड करना है। हाँ। बेटे का ग्रेजुएशन है, उसमें जाना है, तो आप 2-4 दिन के लिए भी छोड़ सकते हो, 1 हफ्ते के लिए भी छोड़ सकते हो, 1 महीने के लिए भी छोड़ सकते हो, और ज़िंदगी भर आपको अच्छा लगता है तो वहाँ रह जाओ। अगर पंचवटी इतना भा जाए और नीलम मोहन के सेवा इतनी पसंद आ जाए, तो आप वहाँ ज़िंदगी भर भी रह सकते हैं। तो आ जाइए, वेलकम है। लेकिन आप अपना कितना समय वहाँ पर देती हैं? तो हफ्ते में 3 दिन हम जाते हैं फैक्ट्री। हाँ। और टेक्निकल डिपार्टमेंट कम्प्लीटली हम संभालते हैं। हमारे पास 90 लोग हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, जो कि जिनको हम गाइड करते हैं। हाँ। और 3 दिन हम पंचवटी जाते हैं, और फिर इंडिया के जो लॉज हैं उनको समझने में और उनको बाकी लोगों को बताने में, उसमें समय बहुत निकल जाता है। और हम अपने लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। अगर कोई भी पॉलिसी बनानी है तो हम सब लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कि आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए एल्डर केयर पॉलिसी, इसमें क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए, तो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। कोरोना काल बीता तो बहुत सारे लोगों के लिए समस्या बनकर आया था, और ख़ास तौर पर वर्कर्स पर। आपके यहाँ पर तो बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे, मैं जान सकती हूँ उनकी हिफाजत आपने कैसे की? क्या लगातार वो काम कर रहे थे, या फिर कुछ लोग आज छोड़कर चले गए हैं? एक तो राधिका, हमारी एक फैक्ट्री तो लगातार चल रही थी, क्योंकि हम लोग मास्क बना रहे थे, तो एक कंटिन्यूस यूनिट चल रहा था। हमारे पास 2 फैक्ट्रीज और हैं। बहुत सारे वर्कर्स जो गए थे उनको हमने कुछ पैसे भेजे घर पे, और इस वजह से वो लोग सब वापस भी आ गए। जब ये समय मिला उनको वापस आने का, हम लोग बसेस भेज के और सबको इकट्ठे करके रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए राधिका किसी फैक्ट्री की स्ट्रेंथ होती है उसके वर्कर्स। बिल्कुल। अगर हम नीडल पॉइंट पे जो काम कर रहा है उसकी हिफाजत करें और उसको ठीक से रखें, हाँ। तो हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी। अगर हम इंटेग्रिटी से अपना काम करें और अपने वर्कर्स को ठीक से रखें, तो हम एक फैक्ट्री की स्ट्रेंथ वही होती है जो उसके वर्कर्स उसके लिए काम करके देते हैं। हाँ, क्या बात है। बाकी वाइट कॉलर जॉब्स तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार दिया जो लोग कहते हैं कि कोरोना, मैं कहूँ इस काल में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिजनेस डूब गया है, तो वर्कर्स को कहाँ से हम रखें, या जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने घर चले गए लेकिन लौट कर नहीं आए। आपने कहा कि जो लोग गए थे उनकी मदद की, और आज धीरे धीरे जब ठीक हुआ तो हमने उन्हीं वर्कर्स को वापस बुलाया, क्योंकि वही हमारी पूरी फैक्ट्री की नींव है। अगर वही हिल जाएगी तो काम कैसे चलेगा, तो उनको संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है।
तो बहुत अच्छी बातों के साथ, क्योंकि आप बिजनेस वुमन कही जाती हैं, तो बहुत सारी महिलाएं आपसे बिजनेस करना सीखें, बिजनेस को संभालना सीखें और मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरह अपने वर्कर्स के साथ बनाकर चलना है, वो तमाम बातें आपने हमें बताई। बहुत सारी आपने बातें कही है। मुझे लगता है कि अब आगे का कारवां तभी हमारी कहानी पूरी हो पाएगी जब हम आपकी फैक्ट्री, पंचवटी, सब चीज़ें देखेंगे। अब तुमको दिखाएंगे राधिका, हमारे कुछ लोग हैं जो हमारे साथ 93 से जुड़े हुए हैं, तो हम फैक्ट्री में हाँ है, तो हम उन लोगों को अभी तक संभाल के रखते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, एंड आई थिंक कोई भी इंडस्ट्री जो है पीपल ओरिएंटेड होती है, बिल्कुल, और कुछ नहीं है। तो तुमको हम लेके चलते हैं अपनी फैक्ट्री में, तुमको दिखाएंगे। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि 93 से लोग आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। मानना पड़ेगा, दिल बहुत बड़ा है आपका, और इससे भी बड़ा है कि आप यकीनन एक बिजनेस करने वाले के लिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत मायने रखती है चीज़ें कि आप अपने वर्कर्स जितने भी होते हैं उनको कितने समय के लिए साथ जोड़कर रखते हैं। या ऐसा तो नहीं है जितने नए लोग आए तो पुराने को हटा दिया, ऐसा नहीं है। पुरानी आपकी एक मजबूत नींव होती है जो पूरी फैक्ट्री के लिए ज़रूरी है। तो चलिए चलिए। तो आज देश की बेटी में नीलम मोहन की फैक्ट्री में हम आए हैं। एक महिला फैक्ट्री चलाती हैं और सुनने में बड़ा आम लगता है, क्योंकि खास तौर पर हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा आजकल काम करती हुई नज़र आती हैं। मैं खुद एक बेटी हूं, एंकरिंग करती हूं। तमाम हमारी भारत की बेटियां अलग अलग जगहों पर काम कर रही हैं, लेकिन नीलम मोहन खुद तो कर ही रही है, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी मिसाल पेश कर रही है। वो इसलिए क्योंकि ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। वो कहती है कि मैंने अपने पाँव पर खड़े होकर बलबूते पर बता दिया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं, तो हमारी और भी बेटियां और भी महिलाएं ऐसा कुछ काम करें। अगर वो घर से कर सकती है तो घर से करें, आकर कर सकती है तो फैक्ट्री में आकर करें। देखो मैं दिखाती हूँ तुमको राधिका, ये हम लोगों ने छोटे छोटे जगह भेज के बनवाया है, तो औरतें अपने घर में बैठ के ये चीज़ बनाती हैं। हाथ का काम है, और बाहर के देशों में हाथ के काम की बहुत एप्रिसिएशन है, क्योंकि वो लोग तो नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा आप लोग करके दो। तो उन्होंने हाथ से बनाया ये, जो कि हम लोग इस तरह की जीन्स में लगा के। ये कौन सी जगह, मेरठ से महिलाओं ने? हाँ जी, मेरठ से हम बनवाते हैं, और बहुत अच्छा है। उन लोग को दान देते हैं और जीविका उनकी उनसे ही चलती है। वो क्या होता है कि अपने परिवार की जो उन्होंने खर्चा वगैरह करना होता है वो लेडीज़ ही करती हैं, ठीक है। बाकी किसान जो हैं वो अपने खेत वगैरह में काम करते हैं, लेकिन उनकी महिलाएं जो हैं वो घर में करती हैं, और इससे बहुत ही अच्छी आजीविका वो हमारे द्वारा। एक सवाल मैं करूँगी नीलम मोहन से, कितने लोग कम से कम इस फैक्ट्री में, जहाँ मैं दूर दूर तक नज़र घुमा रही हूँ, ये फैक्ट्री इतनी नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी है, जहाँ इतने सारे लोगों को आपने काम दिया है। कोविड की वजह से बहुत लोगों को दिक्कत आई, लेकिन आपने उनके घरों पर भी राशन पानी या मैं कहूँगी समस्याओं को अपने जिम्मे उठाया। कितने लोग होंगे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं? करीब करीब हमारी 4 फैक्ट्रीज हैं राधिका, तो 2000 लोग तो कम से कम वर्कर्स लेवल पे काम करते हैं। 2000 लोग वर्क करते हैं यहाँ पर, जिसमें महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं। और यहाँ की आपने कहा कि जितनी भी महिलाएं हमारे ग्रामीण इलाकों में हैं, क्या आप उनको ये मैं कह सकती हूँ सीधे तौर पर कि आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं वो लोग। बहुत सारा काम हम बेचते हैं। आप यहाँ पर फैक्ट्री में मैम के साथ काम देखते हैं? जी मैं कर देखता हूँ। जानना चाहूँगी नीलम मोहन जो आज हमारी देश की बेटी बनी है, तमाम बेटियों को बहुत कुछ सिखा रही हैं, कितना अच्छा लगता है जब एक महिला, एक आपकी बॉस, एक आपकी ओनर खुद आकर उस काम को हाथ से देखती है, क्योंकि खुद हाथों से सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ करती है। जी हमने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है, कुछ मल्टीनेशनल भी कंपनियां हैं जिनमें हमने काम किया, लेकिन जब हम यहाँ पे आए, ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, बॉसेस का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, जो है हमने करना है। लेकिन हम यहाँ पे आए, मैडम इतनी हमारी ये जीनियस हैं कि हम कुछ भी छोटी छोटी चीज़ लेके जाते हैं, वो उनको इतने अच्छे तरीके से हमारे को बताती हैं कि मतलब हमारा जो दिक्कतें आने वाली होती हैं वो पहले से ही वो उनको पता होता है, हाँ भाई यहाँ पे दिक्कत आ सकती है यहाँ पे, और वो हम लोग उसको ठीक कर देते हैं। और जो ऑल्ट्रेशन के जो चार्जेस होते हैं या रिजेक्शन होती है वो हमारी रुक जाती है, और हम अपनी टाइम से शिपमेंट भेजते हैं, और टाइम से ही फिर हम लोग अपने काम करते हैं। तो आज देश की बेटी के प्रोग्राम में नीलम मोहन यानी कि एक ऐसी बेटी
एक ऐसी महिला का प्रोग्राम है जिसे देखकर हर महिला ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएगी। मास्टर जी यहाँ पर 94 से काम कर रहे हैं। मास्टर जी, मुझे लग रहा है कि आपके बाल सफ़ेद भी इसी कंपनी में हो गए होंगे। जी, मुस्कुरा के कह रहे हैं कि हाँ जी हो गए। तो फिर ये बालों में कलर करवाया आपने? वो तो कराना पड़ेगा ना। आप लोग बुढ़ापा नहीं दिखाना है। अच्छा मास्टर जी, ये बताइए 94 से आप काम कर रहे हैं, तो ज़रा मैं जानना चाहूँगी, नीलम मोहन जो हमारे साथ हैं, क्या इतने पुराने समय से आप काम कर रहे हैं और आज भी इन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा ओनर या एक ऐसी महिला मैनेजमेंट देखा आपने? नहीं, कहीं नहीं देखा। और अच्छी तरीके से कोऑपरेट करती हैं, कोई भी चीज़ होती है समझाती हैं, सब कुछ बताती हैं, और काफ़ी कुछ इनसे सीखा है हमने। आज आपने क्या तैयार किया बनाकर? आज हमने ये ड्रेस तैयार किया जिसका मेजरमेंट वगैरह सब चेक कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्शन में अब आगे जाएगी है। हिंदुस्तान के अंदर पहले तो सर्दियों का काम बहुत ही कम होता था, ठीक है। यदि सर्दियों का काम कम होता था तो वो सारा का सारा चाइना ऑर्डर जाते थे, लेकिन अभी जो है हमारे कस्टमर्स जो हमारे को गर्मियों का काम देते थे, वो आज की डेट में हमारे को सर्दियों के भी कपड़े दे रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, वो हम कुछ एक दो ही ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो कि इस तरह के गारमेंट बना सकते हैं। ये मतलब चाइना के लिए एक हमने चाइना से चैलेंज लिया है कि हम सेम रेट पे सेम चीज़ हम उनको करके देंगे। ये देखिए कुछ ऐसे स्टाइल हैं, ये सर्दियों के कुछ स्टाइल हैं, और ये स्पेशल मशीनों से ही इसका काम हो पाता है। हाँ जी, ये देखिए बहुत ही स्पेशल आइटम है, ये सिर्फ चाइना में होता है, और उसके बाद सिर्फ हमारे पास मैग्नोलिया में ही इसकी मशीनें अवेलेबल हैं। ये देखिए इस तरह के कुछ गारमेंट हैं, ये हैवी डेंस, ये देखिए मतलब हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम ही इस तरह के ऑर्डर आए हैं जो कि क्या नाम है, जो कि सर्दियों के इस्तेमाल के कपड़े के हैं, ये इस तरह के हैं। और हम लोग अभी मशीनें डेवलप कर रहे हैं, मंगा रहे हैं मशीनें, और ताकि हम लोग, अच्छा ये एक स्टाइल दिखाता हूँ, ये हमारे पास कुछ 21,000 पीस का ऑर्डर आया है। 21,000? 21,000 का पीस का ऑर्डर आया है। चाइना ने इसके रेट कोट किए थे $25, लेकिन हमने उसको डिफीट कर दिया। इसमें हमने उसको $20 दिया है बायर को इसमें, और $20 में ऑर्डर हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट भी नहीं, पूरा भी किया। जी, हम पूरा ही कर रहे हैं इसको। क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आज हमारी देश की बेटी आपको ये बता रही कि एक छोटा सा सपना होता है जिसे किस तरह पूरा किया जा रहा है, और चाइना तक को आंखों में आंखें डालकर बता दिया कि सरहदों पर तो जवान जहाबाज हैं, लेकिन हम भी कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जिसे भारत को गौरवान्वित करवा सके। चलिए और भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। देश की बेटियां अब कितना आगे निकल चुकी हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। अच्छा, इस बीच एक और बात मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारी भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी चरमरा गई थी, यूँ कहें तो थोड़ी हिल सी गई थी, लेकिन उसे मजबूत करने के लिए भी आपने अपने हाथों में बीड़ा उठाया है। भारत की नहीं, आपकी जो ड्रेसिंग की डिज़ाइन है, कपड़े हैं, जो डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, वो इंडिया से बाहर भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं, और इस तरह की भारत से ज़्यादा बाहर लोग खरीद रहे हैं। भारत से नहीं, बाहर ही लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि हम लोग का 100% एक्सपोर्ट है, तो सब बाहर के लोग खरीद रहे हैं। और यहाँ पे मैग्नोलिया का शोरूम इज़ नोन फॉर इट्स डिज़ाइंस, तो हम लोग के डिज़ाइंस तुम देखोगे अगर पास से, हर चीज़ की फिटिंग बहुत अच्छी है। मुझे एक दो आप कलेक्शन दिखाइएगा, कितनी खूबसूरत हैं, जो हमारे देखने वालों की भी आंखें ठंडी हो जाएं और वो कहे कि वाह बहुत खूबसूरत। यहाँ पर नीलम मोहन की जो डिज़ाइन है बनाई जाती है, इसमें अलग अलग फ्रिल्स लगाई हुई हैं। फ्रिल्स को बराबर रखने का भी एक बीड़ा है, और हमको बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है। जब हम बाहर भेजते हैं राधिका, तो एग्जैक्ट साइज़, एग्जैक्ट कलर, एग्जैक्ट स्पेक्स, सारा कुछ एग्जैक्ट करना चाहिए। तो एक चीज़ को रेप्लिकेट करने की भी कला होती है। तो हर जना एक पीस तो बना लेता है, पर उसके कई बनाना बहुत मुश्किल है। ये एक अलग चीज़ होती है कि आपके डिमांड ऐसे होती है कि एक जैसे ही आपको 10,000, 15,000, 50,000 इस तरह से 5,000 से लेके 1,000 से लेके और 20,000 तक के पीस बनाने होते हैं। तो एक ही जैसा कंसिस्टेंसी रखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कि भारत की बेटी ने विदेशियों को भी कह दिया कि आ जाइए
और आप भारत के कपड़ों पर थोड़ी नज़र डालकर देखिए, यकीनन बहुत प्राउड भारत को कि कम से कम भारत में काम करके भारत की तरफ आपने बाहर विदेशों को भी अपने आप में आने के लिए तैयार कर दिया है और इस तरह से खड़ा कर दिया कि आपको आना ही पड़ेगा और डिमांड आपने इस तरह की बढ़ा दी गई है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब बार बार नाम गांव की महिलाओं का जब आता है, क्योंकि सिर्फ भारत सरकार ने जो बीड़ा उठाया है वो हमारी ऐसे नीलम मोहन जैसी बेटियाँ महिलाएँ अगर सोच ले कि हमें काम जो करना है वो सिर्फ बड़े शहरों की महिलाओं को नहीं जोड़ना है, छोटे छोटे गाँव की महिलाओं को जोड़कर एक बहुत बड़ी चेन बनानी है जो आने वाले समय में ये कह सके आत्मनिर्भर भारत ये होता है जो एग्जाम्पल सेट कर पाए। हाँ, कि सबको एम्पावर करें, सबको इंडिपेंडेंस मिले और सब, मेरा कहना है कि सब औरतों को बहुत स्ट्रांग होना अच्छा, अब एक सवाल होगा क्योंकि हमारी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपसे पूछना चाह रही हैं, युवा वर्ग की बेटियां जो हमारी हैं वो कहती है कि हम भी सपने देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर हम आना चाहें तो क्या आप जितना बड़ा नाम कमा सकते हैं, क्योंकि आप तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। क्यों नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्री में आने के लिए केवल लगन चाहिए, पैशन चाहिए। और हम ये कहते हैं जितनी लड़कियां हैं राधिका, लड़के लड़कियां जितनी भी हैं, उन सबको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। अगर किसी को घर बैठना या घर संभालने का पैशन है तो वो फॉलो करना चाहिए, किसी को खाने बनाने का पैशन है तो वो फॉलो करना चाहिए, और कोई कपड़े बनाना चाहता है तो उसको वो करना चाहिए। जैसा कि आपने किया है, शादी होते ही सबसे पहले पति से डिमांड रख दी हम घर में नहीं बैठेंगे, हम कुछ करना चाहते हैं, तो वो हमें करने दीजिएगा। और अब वो इजाज़त, वो पहले दिन की बात और वो सपना आज इतना बड़ा खड़ा हो गया है। क्या कहते हैं, एक छोटा सा सपना जिसे देखना आसान है लेकिन उसे धीरे धीरे बड़ा करना, पानी देकर उसे मजबूत करना आसान तो नहीं था। आसान नहीं था, मगर आई हैड वेरी गुड फैमिली सपोर्ट, वेरी सपोर्टिंग हस्बैंड एंड नाउ माई सन इज टेकिंग केयर। तो हमें लगता है कि पूरा परिवार तैयार है करने के लिए। लेकिन उससे पहले ये देखना होता है कि आप कितना करना चाहती हैं। 100% आप करना चाहती हैं तो फिर पूरा कारवा आपके साथ जुड़ ही जाता है। तो किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से देखिएगा, फिर देखिए पूरा कारनामा कारवा आपके साथ चलेगा और तैयार हो जाएगा और फिर बनेंगे आप देश की बेटी। तो देश की बेटी में आज आपने देखा कि आज हमारे साथ एक ऐसी बेटी जो भारत की बेटी है लेकिन भारत का डंका विदेशों में बजवाया। कहते हैं कि सपना आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किलें थी, मेहनत थी, जज्बा था, जुनून था, लेकिन एक सपना था जिसे पूरा करना था और उसे पूरा करने के लिए यकीन मानिए मेहनत बहुत करनी पड़ी। वही मेहनत हम आपको दिखाने के लिए आज आपको नीलम मोहन यानी कि भारत की बेटी से मिलवा रहे थे। उसके सपने की एक एक कड़ी, एक एक जुनून से बने हुए उस सपने को संजोए हुए किस तरह से बुलंदियों तक ले जाने तक की कहानी आपके सामने रखी। हौसले और बुलंदियों के सपने ज़रूर देखिएगा, लेकिन सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। एक उम्र का पड़ाव आता है जब आप कहते हैं कि हाँ जो देखा वो पूरा किया, वही आप कीजिएगा। तो चलिए इजाज़त दीजिएगा, देश की बेटी में आज इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर होंगे किसी एक बेटी के साथ। उस बेटी की कहानी होगी, उसका जज्बा होगा जो आपको सोते हुए जगा देगा और कहेगा चल उठ अब राह पर चल देते हैं क्योंकि समय बीत चुका है और फिर ना निकल जाए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज़ के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।